2008 में मेरी शादी हुई तो मैं सोचती थी मुझे भी बच्चा हो जाए, लेकिन बहुत दवा खाना करने के बाद भी मुझे बच्चे कंसीव नहीं होते थे। डॉक्टर ने कहा था एक साइड की ट्यूब ब्लॉक है करके। आईवीएफ भी फेल होते जा रहे थे। बहुत निराशा का जीवन था मेरा। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम संगीता है और इनके साथ इनके हस्बैंड है जो पास्टर हैं, महादेव कांबले इनका नाम है। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी अपोस्टल जी, यानी कि अप्रैल 2008 में इनकी शादी हुई। उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे और जब हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करी तो चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि इनकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो चुकी हैं। ये स्टार्टिंग हुआ 2008 में जब आपकी शादी हुई। अब ईयर बाय ईयर बताएं कैसे आप उन चीजों से निकले, पहले क्या सोचते थे, फिर क्या हुआ? 2008 में मेरी शादी हुई तो मैं सोचती थी मुझे भी बच्चा हो जाए, लेकिन बहुत दवा खाना करने के बाद भी मुझे बच्चे कंसीव नहीं होते थे। डॉक्टर क्या बोलते थे? सोनोग्राफी करने के बाद डॉक्टर ने कहा था एक साइड की ट्यूब ब्लॉक है करके। जिंदगी क्या चल रहा था, लाइफ में क्या हो रहा था, जिंदगी कैसी हो गई थी जब लगातार हर साल बेबी नहीं हो रहा था? वो खुल के बताओ। मतलब कई फंक्शन में जाते थे तो मेरी निंदा करते थे और हमारे आजू बाजू में जो भी लोग रहते थे, मैं एक साइड से जाती थी तो वो अलग से रूल बदल देते थे। तो मुझे ये बात रोड चेंज कर देते थे अपना। हाँ, रूल क्यों? क्यों? मुझे बच्चा नहीं है इसीलिए। आपके हस्बैंड पास्टर हैं खुद भी। हाँ। उस समय आप पास्टर भी नहीं थे जब ऐसा हो रहा था आपके 2008 में। तो क्या क्या था आपकी लाइफ में, क्या हो रहा था, क्या क्या चल रहा था? मेंटल स्टेट क्या थी, स्पिरिचुअल क्या थी, फाइनेंशियल, हर चीज के बारे में आप बताओ। बहुत ही निराशा का जीवन था मेरा। और मैं भी जब डॉक्टर्स उसका रिजल्ट नहीं बता पाते थे, गारंटी नहीं दे पाते थे और बहुत खर्चा कर चुका था मैं हॉस्पिटलों में, तो मैं बहुत ही निराश हो चुका था। और जब मैं फंक्शन में जाता था कोई, तो बहुत से लोग हमें बोलते थे अभी तक नहीं हुआ, तेरे पीछे से उसकी शादी हुई है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ। तो ये घर पे आके बहुत रोती थी और कई फंक्शनों को मैं इसको नहीं लेके जाता था। मैं कहता था तू घर पे रहे, मैं जाकर आता हूँ, ताकि मैं जाकर पटक से जल्दी से आ जाऊंगा। क्योंकि आप मराठी हैं? हाँ, मराठी। ओके। मैं जाकर आ जाऊंगा और मैं चुपके से पटक से जिन लोगों की प्रोग्राम है, फंक्शन है, उनसे मिलकर मैं आ जाऊंगा। नहीं तो तेरी निंदा कोई करेगा, तुझे कुछ से पूछेगा तो तुझे बहुत दुख होगा, तू रोएगी। इसलिए मैं जाकर आता था और मैं इससे नहीं जा पाता था। चलो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने स्कैनिंग की तो उसने कहा ये ब्लॉक है, वहां दिक्कत है, तो उसने दवाई दी होगी आपको? तो कुछ नहीं हो रहा था। कुछ तो कितने साल आपने दवा खाया है? कम से कम 2 साल। 2 साल इस चीज का दवा खाया है? यस। फिर डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट नहीं किया आपको कि आप बच्चा आईवीएफ से ले लो, आईयूआई से ले लो? हाँ, बोला, उन्होंने बोला, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो रहा था। ओके। आपने आईवीएफ करवाया, कौन से ईयर में करवाया आईवीएफ? 2012। 2012 में आईवीएफ करवाया, लेकिन आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया, उसने कहा यही हल है, लेकिन वो भी फेल हो गया और आईवीएफ भी फेल होते जा रहे थे। और उसके बाद फिर आपने 1 साल दवाई खाई? यस। और 3-4 डॉक्टर आपने चेंज किए? यस। ओके। जब ये चीजें हो रही थी कि अब मेडिकल साइंस में आईवीएफ से ऊपर कुछ नहीं है, यस, दवा खाया, उसके बाद आईयूआई, उसके बाद आईवीएफ, जब ये भी फेल हो गया तब क्या हुआ आपकी लाइफ में? तो हमने सारा इलाज छोड़ दिया और आशा छोड़ दी। और उसके बाद कोई हमें मिला कि आप यीशु मसीह को प्रेयर में जाना, आप यीशु मसीह पे विश्वास करना, आपको यीशु मसीह जरूर आपके जीवन में काम करेगा। और मैं प्रेयर में जाने लगा और प्रेयर में जाते 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 ऐसे मुझे 2 साल 3-4 साल बीत गए प्रभु में। और फिर मैंने बपतिस्मा लिया और कुछ साल बाद मेरे आत्मिक स्पिरिचुअल जैसे हम मुझे जिसके द्वारा परमेश्वर ने खड़ा किया, तो उनको मैं सेवा करने लगा। सेवा करते करते जहां मैं परमेश्वर उनके साथ चर्च चलाता था, वहां पर 3-4 ऐसी लेडीज आई है कि उनको भी बच्चा नहीं था। एक तो डॉक्टर ने कहा था तुम तो माँ बनी नहीं सकती, ऐसे भी। तो हम प्रेयर करते थे, उनको बच्चा होता था। जीसस, उनको होता था। हाँ। तो फिर मेरे मन में आता था कि तुझे क्यों नहीं। फिर भी मैंने बोला नहीं परमेश्वर, तू जब देगा तो ऐसा देगा कि लोग देखकर कहेंगे कि ये साधारण बच्चा नहीं है। आमीन। ऐसा
और आज ऐसा होता भी है कि लोग रुकते हैं और देखते हैं तो ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ? आप कैसे, आपको वो चीजें हुई, कैसे आप चर्च में आए, क्या हुआ उसके बाद? फिर मैं यहाँ पर ऑनलाइन सब टीवी पर एक प्रेयर देखता था, सब टीवी पे जो सुबह लगता था आधा ओके। घंटा। तब यहाँ से मैं देखने लग गया, कुछ दिनों बाद, कुछ महीने ऐसे देखते 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 एक बार इसके ड्रीम में आप आए। मैं आपके ड्रीम में आया। हाँ, ओके। और इसने कहा कि मेरे ड्रीम में आए पास्टर जी और उन्होंने मुझे ले हैंड किया ऐसा। तो मैं बोला ठीक है हम जाएंगे। जाने के बाद कई साल बाद फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम करता है। फिर ऐसे ज्वाइंट रहते रहते मैं वहां से फिर यहाँ आने जाने लग गया। और फिर एक दिन मुझे 2 बार ड्रीम आया कि आप मेरे स्वप्न में आए हैं। और स्वप्न में आने के बाद एक बार मैं स्कूल पीठ पर मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप बैठे, ऐसा मुझे आया। 2 बार आया। मैंने कहा परमेश्वर अगर तेरी तरफ से ये स्वप्न है तो मुझे 2 बार आने दे। 2 बार जब स्वप्न आया तो मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ कोई शहर में। ओ, तारीफ करो खुदावंद। देखो, स्पिरिचुअल कनेक्शंस देखो कि आप किसी के द्वारा बचे हैं और परमेश्वर उसके बाद मैं आपके सपने में आता हूं, ले हैंड करता हूं और उसके बाद आपके सपने में फिर आता हूं और आप कहते हैं परमेश्वर अगर ये कनेक्शन तेरी ओर से तो मुझे सेकंड बार फिर सपना आए, तो आपको सेकंड बार फिर स्वप्न आया। उसके बाद 2023 में आप मेंटरशिप मीटिंग में आए शायद। यस, मेंटरशिप मीटिंग में आए। और मेंटरशिप मीटिंग में मुझे नहीं पता था मुझे मेंटरशिप लेना है, पर मैं बोला मैं वहां पर जाकर मैं देखूंगा। और यहाँ पर आया तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन एक भाई मुझे मिले और बोले भाई आप मेंटरशिप में ज्वाइन हो जाओ। तब मुझे कुछ समझ में आया कि यहाँ शायद मुझे मेंटरशिप लेनी है। और मैंने मेंटरशिप ली और उसके 6-7 महीने बाद मेरी सेवकाई बढ़ने लग गई। मुझे और 3 ब्रांच अलग से मिले और ग्रोथ होना शुरू हो गया। और 1 महीने बाद मेरी वाइफ का रिजल्ट आया कि वो प्रेग्नेंट है। ओह जीसस। जब प्रार्थना हो रही थी बेबीज के लिए और आपने उस प्रेयर को रिसीव किया, जिनके बेबीज नहीं, मैं घोषणा करता हूं, आप जानते हैं यीशु मसीह का लहू जो कोड़ों से निकला वो आपकी बीमारी का इलाज है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हुक्म देता हूं आपके गर्भ को, ऐ बांझपन, आज से तेरे और इस बहन के बीच में यीशु का लहू खड़ा है। मैं तुझे डांटता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट, आउट, बांझपन, आउट, 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 आउट। इस बॉडी को छोड़ और निकल जा। और नेक्स्ट मंथ आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थे और आप फर्स्ट टाइम आपने प्रेगनेंसी को देखा। यस, 16 सालों में बॉसल ये फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा इन्होंने। 16 साल 16 साल बाद आफ्टर सो मेनी मेडिसिन, IVF फेल होना, स्ट्रगल, वो आ गई आपकी गवाही। हालेलुया, हालेलुया, आवाजें हालेलुया खड़काओ जरा, हालेलुया। आप इमेजिन कर सकते हो, परमेश्वर कोई जादू टोने करने वाला खुदा नहीं है कि आप सडनली एक दिन में देखो, अगर इस भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये कभी नहीं आता। हो सकता है परमेश्वर ने इसको मेंटरशिप में लाना हो और इसकी लाइफ में प्रॉब्लम रखी हो, कि परमेश्वर का मर्जी है इसे यूज करना, लेकिन प्रभु को पता है कि इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक मैं एक सर्टन लेवल ऑफ अनॉइंटिंग इसे नहीं देता हूं। सर्टन लेवल ऑफ अनॉइंटिंग के लिए आपको उन्हीं व्यक्तियों के पास ही जाना पड़ेगा जिनके पास ये मसा है। उसने कनेक्शन ठहराए हैं, और जब आप पहुंच गए राइट प्लेस के ऊपर और परमेश्वर आपको निशानी देता है,
जा जा, गो, दैट्स इट। और क्या हुआ? ड्रीम में आने के बाद चर्च में आए, मेंटरशिप मीटिंग 2023 में रिसीव किया। जब परमेश्वर ने देख लिया कि सब ग्राउंड सेटल्ड है, 24 में प्रेगनेंसी, 2008 में शादी। बच्चा जवान हो जाता है 8 वालों का, जिनकी 8 में शादी हुई। और इमेजिन करो अभी आप 24 चल रहा हो और स्टिल आपके पास बेबी ना हो, और आपकी शादी को ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स, 2 दशक होने को आए। अगर पुराना जमाना होता तो बेटी होती तो शादी करने के योग्य उम्र हो जाती है 1-2 साल में। और परमेश्वर कैसे देखो कनेक्शंस बनाता है, कैसे वो आपकी अगुवाई कर, धीरे धीरे आप प्रभु में आते हैं, फिर प्रभु आपको कनेक्ट करता है अनॉइंटिंग के साथ। धीरे धीरे आपको ANM के बारे में मालूम होता है, आप आना शुरू करते हैं, फिर आप ज्वाइन करते हैं, आप सेवा में बढ़ने लगते हैं, फिर आपको मालूम होता है कि आप प्रेग्नेंट भी हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको बेबी हो चुका है। दिस इज डिवाइन, ये ईश्वरीय है, प्योर ईश्वरीय। मुझे ऐसा लगता है मैं आपको कोई बाइबल की स्टोरी बता रहा हूं, जैसे बाइबल में होता था ना लाजरस के समय में। मुझे लगता है मैं वो स्टोरी आपको बता रहा हूं कि देखो परमेश्वर किस तरह से लोगों को लेके आता है। हालेलुया।